खुदावंद जिंदा मसीह यस्सु नासरी के नाम में आपको तहसीन और शिकाना का सलाम। एक चीज़ आपको बताते चलें कि हमें गलत तालीमात को ना सिर्फ देखना बल्कि उनको परखना और उनको अपनी ज़िंदगियों से, अपनी कलीसियाओं से बाहर निकाल देना होगा। यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आजकल जैसे बहुत सारी गलत तालीमात फैल गई हैं, मसीह के रूह की जो है वो इनकारीपन जो है वो हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे दोस्त जिनको मैसियानिक यहूदी कहा जाता है, उन्होंने कभी भी मसीह के रूह की यानी खुदावंद की पाक रूह की बात नहीं की, गैर ज़ुबानों की बात नहीं की, पाक रूह के बपतिस्मा की बात नहीं की, जो कि 12 रसूलों और उनके बाद 120 की जमात और फिर जितने भी रसूल थे, जितने भी खादमीन थे एमाल की किताब में, उन सब को हम देखते हैं कि खुदावंद के रूह की हिदायत में, रूह की तहरीक में चलते हैं। और यही बात है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो जहाँ पर पाक रूह नहीं, वहाँ पर गाली गलोच और इल्ज़ाम और बदतमीज़ी होगी। जहाँ पर खुदा का रूह काम नहीं कर रहा, वहाँ पर गलत तालीमात होंगी, वहाँ पर रूहानी अंधेपन का जो है वो लोग शिकार होंगे। और बाइबल में लिखा है कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों की फ़िक्र में रहता है और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की फ़िक्र में रहता है। सो पहनावे, प्लेटें, चादरें, टोपियाँ और दिखावा, ये सब कुछ जो है वो जिस्मानी है। यीशु ने कहा था कि वो अपने चादरों की झालरें लंबी करते हैं ताकि लोग उनको देखें। वो अपनी दुआओं को ऊंचा करते हैं ताकि लोग जो हैं उनको रास्त बाज जाने। लेकिन अजर ऐसा नहीं है। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें पाक रूह की हिदायत से खुदावंद के रूह के बपतिस्मा को सामने रखते हुए लेकर चलना है, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो सब चीज़ों से बढ़कर है और यही हमारा मददगार है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपको फल मिले, ज़िंदगी आपकी फलदार हो, तो रूहुल कुद्स हासिल करें, ना कि इंसान की बनाई हुई जिस्मानी रवायात और मसीहानिक जुडाइज़म या रबिनिकल जुडाइज़म की बनाई हुई रवायात को। खुदावंद के रूह को और मसीह यस्सु को सामने रखें, तो ही आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। आमीन।